नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़ गए प्रदेश उपाध्यक्ष 24 साल के प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से जीतराम कश्यप जी। और लगातार जो सिरसा में कंपेनिंग करके आए हैं लगातार, और जो जीत निश्चित हुई है लगातार, जो बीजेपी और बराबर रही है हरियाणा में, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं बारे में। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस भी 5 और बीजेपी भी 5 लोकसभा की सीटें? बड़ी खुशी की बात है जी। पहले तो मैं दैनिक सवेरा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें बोलने का समय दिया। और ये जो आज 5-5 पर बीजेपी, 5 पे कांग्रेस जो पहुंची है 5-5 पे, ये बड़ी खुशी की बात है। आज हरियाणा के लोगों को ये मालूम हो गया कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। और बीजेपी वाले जो कहते थे ना भी 10 की 10, 10 की 10, ये तो कुछ लोग कांग्रेस के साथ थोड़ा सा कुछ गर्मी थी, गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकले लोग। और कुछ कई लोग जानते नहीं थे कैंडिडेट को। मान लो करनाल की लगा लो आप, करनाल में दिवांशु जी आए हैं, उनकी विचारों की इतनी जान पहचान भी नहीं थी। फिर मेन बात ये कि कांग्रेस का संगठन नहीं था। और दूसरा नंबर, उनकी किसी भी जो आगे एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए उतावले भी हैं और जो सोच भी रहे हैं लड़ने की, उनके साथ उनकी जानकारी भी कम थी। और दूसरी उससे भी अहम बात कि उनको समय नहीं मिला कि 30 तारीख को तो टिकट अलाट हुई और 25 तारीख मई का इलेक्शन था। 2 दिन पहले अनाउंसमेंट बंद हो जाती है, तो वो बेचारा कल्ला कहाँ भागता। लेकिन विश्वास पे ज़्यादा रहा, भाई वहाँ से मेरे को वो जिता देगा और वहाँ से वो जिता देगा। कांग्रेस की लहर चली हुई थी और अच्छे लोग जो थे ना वो कांग्रेस के साथ जुड़े भी हैं और जुड़ना चाहते भी थे। और जुड़ कर के लोगों ने जितनी भागदौड़ करी, गर्मी दिन ब दिन प्रचंड गर्मी इतनी हुई जिसका कोई हिसाब ही नहीं। बाहर खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। 40 से ले कर के 48, 50, 52 डिग्री तक गर्मी में टेम्परेचर रहा। और फिर भी लोग जहाँ तक जिस पे चला गया चले हैं। मैं एक कांग्रेस पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, जीतराम कश्यप। और यहाँ से कम भी मैं 6 पता नहीं 7 बार गया हूँ सरसा में, जहाँ से कुमारी शैलजा जी इलेक्शन लड़ रही थी। बहुत ही वहाँ की जनता तो बोलती थी कि जो कुमारी शैलजा जी को टिकट मिली है वो तो एक वन साइडेड जीता है और पहले दिन से जीत निश्चित हो गई थी। हाँ बिल्कुल जीतनी हो जाती है। और वो चल भी रहा था, यही काम एंड तक चला भी, यही काम है वहाँ पे। और कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी की है। जो ये जो चौटाला की जो पार्टी थी, इनेलो वाले ने भी कईयों ने वहाँ ज्वाइन किया। और दुष्यंत की पार्टी के जो मेंबर थे वहाँ के, अपना एमएलए भी थे, उन्होंने भी समर्थन किया उनका। और मैं भी वहाँ गया हूँ, कई गांवों में गए हम बहन जी के साथ में। बाकी उन्होंने बेचारे ने वोट मांगने की कम कोशिश की लोगों से। लोगों के दिमाग में तो एक ही बात थी, भाई हमने तो बहन जी कुमारी शैलजा जी को जिताना है यहाँ से, क्योंकि उन्होंने काम किए हुए हैं। 2 बार वो पहले सांसद रही वहाँ से, 4 बार उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह जी बहुत अच्छे सांसद हरियाणा के अंदर। मैं तो बल्कि ये कहूँगा आपको कि पूरे हरियाणा के अंदर नाम है चौधरी दलबीर सिंह का और कुमारी शैलजा जी का। और कुमारी शैलजा जी तो एक ऐसी नेता हैं, अगर ऐसी नेता पूरे के पूरे प्रदेश में हो जाए ना तो उनको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कोई भी। लेकिन लोग कुछ ऐसा सोचते हैं इन राजनेताओं के बारे में और पब्लिक के बारे में, जिस टाइम ये जीत जाते हैं ना फिर तो सौखा से किसी गरीब आदमी को तो नेड़े लगने नहीं देते। क्यों कि वोट देना तो गरीब लोगों का, बस्ती वाले लोगों का, गांव वाले लोगों का, गली वाले लोगों का, जो ओल्ड सिटियाँ पड़ी हैं ना, उन्हीं का काम है। सरकार को उल्टा पलटी वही करते हैं हमेशा। और शैलजा जी ने वहाँ जिस दिन प्रियंका गांधी जी आए हैं, मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रियंका जी का भी, जो उन्होंने आके इतने बड़े मोर्चे को संभाला।
और संभालने में भी उन्होंने जितनी बातें वहाँ लोगों को कई लोगों ने बड़े गौर से सुनी। और आने वाले समय में भाई अगर कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो जो जो विकास की बातें हैं ना, जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा का जो एक कोना पड़ता है ये सरसा, जो राजस्थान से सटा पड़ा है, उसमें उन्होंने ये बात कही भाई जो जो मेरे से हो सकेगा ना, जो जो मेरे को लिख करके देंगे हम वो सारे काम कराएंगे। मगर बीजेपी का 400 पार का नारा का जो गुब्बारा था वो फट चुका है। 400 पार का नारा किसका था? बीजेपी का 400 पार का नारा मान लो नरेंद्र मोदी कहते हैं या अमित शाह जी कहते हैं, कहने पे ये बोलने पे कोई जीएसटी थोड़ी लगती है, कोई जीएसटी तो नहीं लगती उस पर। उन्होंने कह दिया, और आज से 1.5-2 महीना पहले तो कह ही नहीं रहे थे, महीना 1.5 महीना पहले तो वो कह रहे थे भाई 400 पार। अब 15-20 दिन से तो उनका कोई आ ही नहीं रहा था बयान भाई 400 पार क्या, उनको तो ये 250 पार करनी मुश्किल हो रही थी। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ बीजेपी और कांग्रेस के बारे में ये कहता हूँ आपको, भाई इस देश को चलाया भी कांग्रेस ने था और चलाएगी भी कांग्रेस। बीजेपी तो एक पकी पकाई थाली पे बैठ गया आकर के, पकी पकाई थाली पे बैठ गया आकर के, उसमें 2 सब्जी थी या 3 थी या 2 रोटी थी, तो चावल थे उबले हैं जी, सलाद थे। आज वो सलाद खाने भी लोगों ने, चावल खाने भी लोगों को दूभर हो गए। वही महंगाई, बात करते हैं कि राम अयोध्या की बात करते हैं, क्या बड़ा जोरों शोरों से एक भजन चलता था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अयोध्या ही हार गए। बड़ी हंसी भी आती है बातें सुन सुन के, भाई जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। भाई ये बताओ राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम तो दुनिया को लाने वाले हैं, हर दुनिया के राम हैं, कोई एक पार्टी के तो राम हुए नहीं। अगर दुनिया में राम को वो लाए होते तो आज ये दुर्गति थोड़ी होती वहाँ अयोध्या के अंदर, जहाँ पे वो राम को लेकर के आए थे। या राम को लाने वाले ये लोग कौन होते हैं? कोई मतलब ही नहीं होता। वो अयोध्या की सीट भी हार गई और बुरी तरह हारी वो। अब वो कह रहे थे जी हम इसको कृष्ण जी को ले आएंगे, ये जो वृंदावन में कृष्ण जी को लाएंगे। अब ये नया सोचा छेड़ दिया इन्होंने, लेकिन ये वहाँ तक नहीं पहुँचने वाले। राम के नाम पे, धार्मिक के नाम पे, धार्मिक ग्रंथों को छेड़छाड़ करके इन्होंने जो ये काम किया है ना, तो वो भी इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे बिल्कुल। यूपी की बात करें तो 80 सीट आती है यूपी में, कहते हैं योगी फैक्टर कभी फेल नहीं होता। अब योगी फैक्टर फेल हो गया और 33 पर आकर रुक गया। देखो जी, अब ज़्यादा इस बारे में या तो मोदी जाने या अमित शाह जाने और या योगी जी जाने। योगी की भी ये कहवत थी कि भाई आने वाले टाइम में हम पहले तो जीती थी हमने 62 और अब तो हम 75 या 80 की 80 जीतेंगे। और जब से इन्होंने ये राग छेड़ा था ना, ये राग नाप्या था इन्होंने, मोदी जी ने और अपना अमित शाह जी ने, भाई मोदी जी को कह करके भाई हम तो 80 के 80 जीतेंगे। और अगर 80 हम जीत गए, लखनऊ से जो रास्ता होकर के दिल्ली जाता है ना, उस रास्ते में इन्होंने ये कह दिया था भाई मोदी जी को आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री नहीं रखेंगे, उसका समाज सारा नाराज होगा। पीछे हट गए वो, सारे पीछे हट गए वो। पीछे हटने के बाद में जब उनको ये पता लगा भाई तुम मेरे को क्या मुख्यमंत्री पद से हटाओगे, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा, ये बातें चली सारी और चैनलों पे चली, दुनिया ने देखी हैं, सुनी भी हैं। तो उसका इलाज तो कुछ ना कुछ उसने भी करना ही था। 80 में से मेरे ख्याल 37-38 आई होंगी इनकी, हाँ फिर 33 आई। बताओ क्या रह गया पल्ले? 50 और 7 57 सीटों का तो यही, अपना 47 सीटों का तो यही घपला हो गया। क्यों आए? अगर कुछ करा होता तो क्यों छोड़ते लोग इनको? तो सर अब बात करें विधानसभा के, हरियाणा में भी अब बात करें तो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी अब की बारी? सीएम कांग्रेस का बनेगा? देखो जी, मैं तो कहता हूँ आपको, आपके चैनल 46 विधानसभा जीती है अब। आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूँ, अपनी जो नेशनल मीटिंग बैठती है कांग्रेस की या कांग्रेस के दलों की मीटिंग बैठती है ना, अगर सही मायनों में उन्होंने कैंडिडेट दिए भाई कौन कहाँ से सीट निकाल सकता है, और उन समाज का भी हिस्सा रखा जो 40-40, 35-35 साल से इनके साथ में जुड़े हुए हैं, अगर उन समाजों का भी हिस्सा रखा तो कोई भी नहीं रह सकता कांग्रेस को, कोई भी। इस
संगठन को, ये जो गठबंधन है ना हमारा, इसको कोई नहीं हरा सकता बिल्कुल भी। बीजेपी जितने मर्जी जोर लगा लो, चाहे 9.5 साल खट्टर साहब ही हारे हो, 9.5 सालों में खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया, आज तक भी कुछ नहीं किया। ये सड़कें, ये गलियां, ये नालियां, ये बिजली, ये पानी, ये तो कौन ऐसा आदमी है जो टैक्स ना देता हो, जो इनकम टैक्स ना देता हो, जो सेल टैक्स ना देता हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है? हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। अगर एक कोई सड़क बना दे ना तो उसके ऊपर टोल प्लाजा लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं भी सड़क बनाने वाला जो टोल प्लाजा जिसने लगा दिया ना, उसने कम से कम कई 100 करोड़ रुपया ले करके एक रास्ता तो बना दिया लोगों का, लोगों की गाड़ियों के रास्ते बना दिए। आज आपस में लड़ रहे, वो उसकी जड़ें पाट रहा है, वो उसकी जड़ें पाट रहा है। लेकिन मोदी जो है ना वो मोदी इस लायक नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जो है ना, वो इस लायक नहीं है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। अगर बनेगा तो उसने सारे के सारे जितने भी उसके साथ जुड़े हैं ना, एनडीए के साथ जुड़े हैं, वो पता नहीं क्या क्या मांगेंगे उसको। इन्हें कोई कसर थोड़ी छोड़ी हुई, किसी के ईडी भेज दी, किसी का सीबीआई भेज दी, किसी का इनकम टैक्स वाले भेज दिए, किसी की सरकार तोड़ दी, किसी की जोड़ दी, किसी का, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अगर आज किसी को ये पता होता ना भाई ये भी निचोड़ निकलेगा, ये नतीजा आ जाएगा, तो लोग तो धक्के से कांग्रेस को बनाते। 10 में से मैं नहीं चाहता भाई 8 सीटें, कम से कम 7-8 सीटें कांग्रेस को आने वाली थी। ये तो कुछ थोड़ा सा गर्मी की वजह से पीछे हट गए लोग, और कुछ लोगों ने टिकट नहीं मिली, वो लोग वैसे पीछे हट गए। तो सर अंत में आखिरी सवाल है, 5 सीटें बीजेपी ने जीती, 5 कांग्रेस की है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? 5 में से 46 विधानसभा जीती है। 46 जीती ना, मैं आपको बता दूं, देखो एक तो जीती इन्होंने, कांग्रेस का बंदा था ये नवीन जिंदल, वो भी कांग्रेस का था, कांग्रेस की मोहर लगी है उसको, और किसी तरह उसको वहाँ से कोले घोटाला में या किसी और घोटाले में 10 साल से केस चल रहा था, 9.5 साल से उसको ऊपर टिकट उसको दिया, वो भी कांग्रेस का था। और जो कांग्रेस का एक बंदा और था अपना अशोक तंवर, उसको भी टिकट दिया बीजेपी ने, वो भी हार गया है जी। और एक यहाँ से टिकट दिया ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में, क्या नाम था इसका, रणजीत चौटाला, वो भी हार गया, वो भी कांग्रेस ही था, पता है ना आपको। दूसरा कुलदीप बिश्नोई ने भी तेरे जोर लगाए, क्योंकि वो टिकट का दावेदार था और बनती भी थी उसकी वहाँ से टिकट, लेकिन धोखा किया गया उसके साथ में, भाई तेरे लड़के को मंत्री बना देंगे, तेरे को आगे टिकट दे देंगे, तेरे को स्टार प्रचारक बना के वहाँ राजस्थान में भेज दिया था, और उनने मेहनत भी तेरी करी और वो वहाँ से सरकार भी बना के आए, चाहे वो कैसे भी बनी। कहने का मतलब ये था, अब ये जो भिवानी से है, भिवानी वाले का क्या नाम है, जो पहले भी सांसद था वहाँ से, वो भी कांग्रेस से गया हुआ है जी। इराव इंद्रजीत, वो भी कांग्रेस से गया हुआ है। ये सारी सीटें तो कांग्रेस की थी हैं और बंदे भी कांग्रेस के थे। अब वो जा करके चाहे बीजेपी में रल जाओ, चाहे किसी में रल जाओ, क्या फ़ायदा है उन बातों का? अगर हर आदमी सोचता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, प्रदेश का कोई सोचता नहीं, प्रदेश की पब्लिक का, जनता का कोई सोचता नहीं है। अपने घर को की, अपने रिश्तेदारों की वो सोच रखते हैं, इनको बढ़ा दो आगे। कभी भी रेल, अगर इंजन में कोयला होगा या तेल होगा या बिजली होगी तो वो चलेगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं चल सकता बिल्कुल भी। रेल तो उसके पीछे चलेगी सारी की सारी, जहाँ इंजन खींचेगा उसको। ऐसा तो नहीं है कि वो इंजन कल्ले ही भाग ले, कल्ले तो जब भागेगा वो, जब उसके पीछे तो बोगियाँ खोल। तो आने वाला हरियाणा में आने वाला समय कांग्रेस का आने वाला कांग्रेस का होगा, लेकिन यहाँ कांग्रेस अच्छा आदमी, अच्छा इंसान जिसने यहाँ पब्लिक के लिए कुछ कर रखा हो, उसको मुख्यमंत्री बनावे। और हम तो ये कहते हैं भी आने वाले टाइम में अगर कोई कुमारी शैलजा को इस बार का मौका दें, क्योंकि उसने भी काफ़ी समय निकाल दिया। भूपिंदर सिंह हुड्डा भी 2 बार सीएम रह लिए यहाँ से, चौधरी भजनलाल भी 3 बारी सीएम रहा, 14 साल वो सीएम रहा, 5 साल ऊपर सेंटर में मंत्री, कृषि मंत्री रहा। इनको भूपिंदर हुड्डा जी को उसमें सेंटर में ले लो, सेंटर में लेके और कुमारी शैलजा जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाओ, फिर देखो हरियाणा की तस्वीर क्या होगी। हरियाणा के चौमुखी विकास होगा और हर आदमी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाएगा
मैं ऐसी आराधना और प्रार्थना अपनी कांग्रेस पार्टी से भी करता हूँ कि देख करके चुन चुन करके आदमी भेजे, वो जीतेंगे। जैसे ये 5 भी जीत गए, आगे 5 के बजाय ये 5 हो रहेंगे, 10 ये भी जीतेंगे और कम से कम 65-66 MLA बनेंगे इनके। मेरी तो ऐसी इच्छा है कि जितने को मेरे में दिमाग है और जितने पुराने हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, आज तक दूसरे आदमी थे, कोई कह रहे जी बीजेपी ले गए, कोई कहे झाड़ू वाला ले गया, कोई कहे वो इनेलो वाला ले गया। हमें तो किसी ने नहीं कहा कि भाई आप भी रिलीजियस में क्यों ना पता भाई 4 गाली सुनावेगा मेरे को यो। तो मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस के अंदर कुमारी शैलजा हमारी बहन है, हमने उसको बहन बना रखा और जितनी मेहनत उसने की है और जितनी सरसा के अंदर उसने मेहनत की और वहाँ से उनको आदेश मिला कि अम्बाड़ा के अंदर जाओ वोट के लिए, आप वहाँ जा कर के वोट मांगो, इसलिए वो मुलाना भी जीत गया वहाँ से। शायद थोड़े से वोटों से जीता है, जितने के दिन वो 1 दिन आई या 2 दिन आई, जितना उसने काम किया उतनी जीत नहीं, तो वो भी हारती सीट, कुछ सूरत नहीं थी जीतने की बिल्कुल भी। तो मैं तो यही कहूँगा भी आने वाले समय में कुमारी शैलजा जी को, और जैसे हमारे ये MLA साहब हैं गोगी जी, जितनी मेहनत इन्होंने भी की है कांग्रेस के लिए, इसके सुधांशु अपना दिवांशु के लिए भी, और अपने हलके में यह जो असंध हल्का है वो भी इन्होंने पूरा कवर किया। चलो 5-7-10 हज़ार तो आगे पीछे हो जाता है बंदा, लेकिन ये जहाँ से 80-80 हज़ार वोट वो बीजेपी वाले ले गए, कोई ना कोई तो उनके अंदर भी खासियत होगी। तो कमियाँ दूर करनी पड़ेंगी, हमें कमियां दूर करनी पड़ेंगी ज़रूर। अगर कमियां दूर नहीं हुई तो फिर मार खा जाएंगे। तो मैं तो फिर कहूँगा एक बार कि आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट दो, सोच समझ करके टिकट उनको आवंटित करना, और हर आदमी का हक उसको मिलना चाहिए। जब भी कोई पार्टी बनती है, पार्टी तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी वालों ने अपना संगठन बना रखा है, उनके वो मजबूती से काम करें। हमारा कोई संगठन नहीं है, संगठन में भी हिस्सा चाहिए OBC समाज को भी, जितने दलित समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको भी हिस्सा चाहिए, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। किसी थाने में जाएं, किसी तहसील में जाएं, आज आधे से ज़्यादा जितने भी जेलों के अंदर पड़े हैं ना बंदे, वो कमज़ोर लोग हैं। साहूकार कोई जेल में नहीं है, साहूकार तो जेल में, उनके लिए तो सारी टीवी भी अपना क्या कहते हो मोबाइल भी सारे वहाँ चलते हैं, और खाने भी उनके मतलब के चलें, और दूसरे मरे बेचारे वो मर जाएँ फूकना ठाका, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। वाली वारिस जिसके नहीं बने वो तो भगवान भी तो देख रहे हैं इन बातों को, परमात्मा भी देखता है अभी कौन क्या कर रहा है। इंसान तो सारे उसी के बनाए हैं, वोट एक जैसी होती है, चाहे वो गरीब की हो, चाहे वो राष्ट्रपति की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, वोट तो एक ही, जितनी कीमत है उसकी, सिर्फ देने का फ़र्क है। तो मैं तो ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और प्रियंका जी को भी बधाई दूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी बधाई दूंगा, और अपना कुमारी हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई दूंगा, और कुमारी शैलजा जी को बहुत 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 मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जितनी मेहनत की थी उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों ने उनका साथ दिया। तो जय हिंद, जय भारत और जय कांग्रेस।